सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डीक्लटरिंग की। तो हम बात करेंगे कि डीक्लटरिंग होती क्या है, इसे करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इसे हम कैसे कर सकते हैं, प्लस इसे हम हमेशा कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीक्लटरिंग होती क्या है। हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो हमने बहुत टाइम से यूज नहीं किया होता है। मतलब बहुत टाइम, मतलब आप समझ सकते हैं या तो आपने उसको 1 साल या 2 साल से, जो भी सामान आपने 2 साल के पहले यूज किया और अब 2 साल से आपने उसे यूज नहीं किया। तो ऐसा सामान जब हमारे घर में होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये बहुत ही क्लटर, मतलब जो भी सामान है वो विथ टाइम अब नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज करेगा हमारे घर में। सो ऐसे सामान को जब हम घर से बाहर फेंकते हैं या जब हम उसे हटा देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो हम इस प्रैक्टिस को कहते हैं डीक्लटर। और डीक्लटर क्या होता है? डीक्लटर यानी आपका सामान जो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, जब हम उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज किस तरीके से कि जो सामान यूज़ का नहीं है प्लस जो सामान यूज़ का है वो सब एक साथ पड़ा हुआ है एंड देन इट इज़ टेकिंग बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी चीज़ों को ढूंढने में, देन इट इज़ द राइट टाइम टू डीक्लटर। सो ये सब चीज़ें होती हैं डीक्लटरिंग की। अब डीक्लटरिंग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? सो डीक्लटरिंग हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी फिज़िकल हेल्थ पर भी इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। सो जब हमारे पास बहुत पुराना सामान होता है या हम रखा होता है और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा सामान रखा होता है, उसका जो हमारी मेंटल हेल्थ पे है वो ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और स्ट्रेस लेवल कब इंक्रीज होता है? जब कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी को या ब्रेन को ये सिग्नल आता है कि आसपास बहुत सारा सामान है और वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो कॉर्टिसोल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकेंड इम्पैक्ट जो इसका होता है हमारे माइंड पर, हमारी क्लियर थिंकिंग का ये बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। हम साफ सोच ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। हमारी क्लियर थिंकिंग का ऑब्स्ट्रक्शन है जब बहुत ज़्यादा क्लटर अगर हमारे घर में होता है। ऑल्सो फिजिकली इसका बहुत इम्पैक्ट है। अगर आपका वार्डरोब या आपका बेड क्लीन नहीं होगा तो आपको डीप स्लीप में बहुत ही हिंडर करेगा, आपको डीप स्लीप नहीं आ पाएगी। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जीज एंड अस्थमा। तो सभी टाइप के एलर्जीज का भी ये बहुत बड़ा कारण होता है। अब हम देखते हैं कि मैं आपको पहले अपना एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। सो ये मेरा वार्डरोब है पहले का, और आफ्टर डीक्लटरिंग और आफ्टर बेसिकली क्लीनिंग दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक्चुअली 2 बड़े बड़े बैगेजेस निकाले जो सामान मेरे काम का था ही नहीं मेरे वार्डरोब में। ओके, तो जो 2 बैग्स मैंने आपको दिखाए थे जो मैंने आज निकाले आफ्टर डीक्लटरिंग, वो मैं अभी बांटने आई थी। और जब मैं बांटने आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें उस सामान की ज़रूरत थी और वो मेरे पास कितने टाइम से यूं ही अनयूज्ड पड़ा हुआ था। सो इट्स मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये करके, तो मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ इसे शेयर कर लेती हूँ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स पर ही स्टक है या कोई चीज़ें लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कि आपको सामान पुराना निकालने की ज़रूरत है। जब हम पुराना सामान निकालते हैं तभी हम अपनी लाइफ में नए के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। तो ये है मैंने जो अभी डीक्लटर किया है। अब आप कैसे डीक्लटर कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी सामान हमारे यूज़ का नहीं है हम उसे निकाल के एक जगह, मतलब सेग्रीगेट कर लीजिए कि ओके ये बहुत ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं सामान और ये सामान हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, राइट। अब आप इस सामान को किसी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या अगर जैसे कि अगर कपड़े हैं तो आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं या आप उन्हें सेल कर सकते हैं।
अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप ई बिन में उसे डाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप सेल कर सकते हैं अगर वो ठीक ठाक कंडीशंस में हैं तो। अब देख लेते हैं कि डीक्लटरिंग में हमें चैलेंजेस क्या आते हैं और हमें फ्यूचर में इस प्रैक्टिस को कैसे मेंटेन करना है। सो अगर आपने 90 नॉट आउट मूवी देखी हो जिसमें अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर थे, सो ऋषि कपूर वॉज हैविंग दिस बेड शीट लाइक जब तक वो उसको लेकर के नहीं सोएगा देन उसको नींद ही नहीं आएगी, राइट, उन्हें नींद ही नहीं आएगी। तो ही वॉज सो मच अटैच टू दिस दैट पर्टिकुलर बेड शीट। तो हम क्यों डीक्लटर नहीं कर पाते हैं, या हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जितना भी सामान है हमारे घर में वो सब ज़रूरत का है, बिकॉज हमें हर एक सामान से अटैचमेंट होता है, भले ही हमने उसे सालों से यूज़ नहीं किया हो, बट हमें लगता है कि नहीं, वो किसी ना किसी दिन तो हम पक्का उसे यूज़ करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है और हमें डीक्लटर ना करने देने में। एक्चुअली आपको ये सोचना पड़ेगा कि इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 30, 40, 50 और 60, इफ़ यू आर हैविंग दिस ट्रेट देन आर यू गेटिंग ओल्डर अर्ली? यू डोंट वांट टू गेट ओल्ड अर्ली, राइट? सो जस्ट डीक्लटर। सेकेंड चीज़ जो रहती है, आप ये सोचते हो कि अब बहुत सालों तक हम एक सामान स्टोर करके रखते हैं कि जब इसका पोटेंशियल गिवर आएगा तब हम उसे देंगे कि हाँ इसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं तब दूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। सो ये जस्ट एक्सक्यूजेस हैं जो हमारा माइंड कर रहा है डीक्लटर ना करने के, ठीक है। सो हमने पहले बात करी थी कि आपकी अगर क्लियर थिंकिंग नहीं है इसका मतलब क्लटर है आपके घर में। तो जैसे ही आप, इसका मतलब वाइजी वर्सा भी ट्रू है कि जैसे ही आपने डीक्लटर कर लिया यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही ईजीली फोकस कर पा रहा है और काफ़ी ईजी हो गया है अभी क्लियरली सोचना। तो दोनों ही तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस को फ्यूचर में कैसे मेंटेन करना है, कैसे हम अपने घर को हमेशा ही ऑर्गेनाइज, हमेशा ही क्लटर फ्री कर सकते हैं। सो वैसे तो क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारे त्योहार ही इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर हमें डीक्लटरिंग की शिक्षा दी जाती है। तो दिवाली आती है तब हम दिवाली की सफाई करते हैं। दिवाली की सफाई हम कर तो लेते हैं लेकिन एक्चुअली जो सामान घर से बाहर या लोगों को देना होता है हम वो नहीं करते। तो ये प्रैक्टिस और अपनी जो आपकी 6 मंथली या एनुअल सफाइयाँ हैं उनके अंदर अपनी ये प्रैक्टिस को बनाइए कि या वी विल ऑल्सो बी थ्रोइंग आउट द स्टफ। सेकेंड थिंग विच कुड हेल्प यू इज, एक रूल होता है कि ओके इफ़ आई हैव बॉट, अगर मैंने 5 ड्रेसेस खरीदी है तो जो पुरानी 5 ड्रेसेस है उसे मैं किसी को दे दूंगी। तो या मैंने 5 सामान खरीदा है तो कोई और 5 किचन के यूटेंसिल्स खरीदे तो मैं 5 किचन के यूटेंसिल्स किसी को दे दूंगी। तो इस तरीके से क्लटर जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड में आपके घर पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। थर्ड चीज़ है माइंडफुल बाइंग, हमेशा सोच समझ करके सामान को खरीदना। सो हम इतना सारा कुछ ले लेते हैं और जो कि हम एक भी बार यूज़ नहीं करते। हम ऐसे बहुत सारे कपड़े भी ले लेते हैं जो हम लेके आते हैं लेकिन जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं हमें वो पसंद आना बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ माइंडफुल बाइंग को फॉलो कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार सोचिए क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है। रेफरेंस में देना चाहूँगी, आप डीक्लटरिंग पर एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है होम एडिट करके, आप उनके आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि किस तरीके से अपने घर को डीक्लटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस सीरीज़ का, तो आप वो उसे देख सकते हैं। एक्चुअली एक सजेशन है वहाँ से, वो मैंने उनके कुछ जो देखे हैं एपिसोड्स उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से अरेंजमेंट हो सके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे बॉक्सेस या कंटेनर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ही वार्डरोब या अपने ही किचन में सेग्रीगेट करके सामान रख सकें तो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी ऑफ ग्रेट हेल्प एंड इट विल ऑल्सो लुक ग्रेट। तो चलिए लेट्स एंटर इनटू मेडिटेशन फॉर डीक्लटरिंग। अब आप सोचेंगे कि डीक्लटरिंग के लिए मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। तो डीक्लटरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है हमारे मन का डिटर्मिनेशन। ओके, सो अभी हम अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट विल बी अ वेरी क्विक वन। हम इसे 5 मिनट्स में रैप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो जहाँ पे भी है वहाँ पे सीधे बैठ जाइए
आंखों को अपनी बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। अब एक डीप इनहेल कीजिए और एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। अब आप ऐसी 5 जगहों को अपने दिमाग में लेकर के आइए, अपनी मेमोरी में लेके आइए, जो आपको लगता है कि आपने काफ़ी टाइम से सोच रखा है, आपको साफ करना है और वो अभी भी नहीं हुआ है या आप उसे फ्यूचर में करना चाहते हैं। ऐसी 5 जगहों को अपनी स्मृति में लेकर के आइए। वो कोई वार्डरोब हो सकती है या किचन का कोई कैबिनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई रूम या स्टोर रूम भी हो सकता है। अब इसमें से एक को पिक कर लीजिए जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिससे लगता है कि आपको सबसे पहले साफ करना चाहिए, उसे पिक कर लीजिए। अब उसमें से ऐसी 3 आइटम सोचिए जो आपको लगता है कि आपने कब से सोच रखा है कि मैं इसे किसी को दे दूंगी, लेकिन आपने अभी तक उन चीज़ों को नहीं दिया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक स्माइल आई है और उस स्माइल ने किस तरीके से आपके हार्ट चक्रा को बड़ा कर दिया और किस तरीके से आपको खुशी और सैटिस्फैक्शन दिया है, उसे याद कीजिए। अब आप वापस अपने वार्डरोब के सामने अपने स्टोर रूम या किचन में जाइए, जो आपने फर्स्ट चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया था, और अब आप देखिए कि आप किस तरीके से सेग्रीगेट करके और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे सामान रख रहे हैं। अब आप फाइनली आप कैसा इमेजिन करते हैं जब सब कुछ परफेक्टली एकदम ठीक हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सारा बिना ज़रूरत का सामान जब वहाँ से हट जाएगा, तो आपको कैसा वो वार्डरोब या आपका स्टोर रूम अब आपको कैसा दिखेगा, उसका एक फाइनल पिक्चर अपने दिमाग में लेकर के आइए। अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि डिक्लटर करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी और मेंटल पीस फील होगा। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास डिक्लटरिंग के कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।